नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पश्चिम बंगाल में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि पूरे डीप स्टेट में खलबली मच गई और आलम यह हो गया कि बौखलाहट में उन्होंने बाकायदे दिल्ली को ही निशाने पर ले लिया। ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, यहां पर जिस तरीके से भगवा लहराया है, उसने डीप स्टेट, सीआईए, MI6 के रातों की नींद उड़ा दी। और वो जो नींद उड़ी है वो इस खबर के जरिए साफ तौर पर जाहिर हो रही है। और ये खबर जो है इस बात का प्रमाण दे रही है। खबर क्या है साहब? खबर ये है कि दिल्ली ऑन हाई अलर्ट। अब बताइए कि आखिर में ऐसा 9 तारीख को क्या हुआ कि 10 तारीख यानी 24 घंटे नहीं बीतने पाए और खबर आ गई साहब कि इंटेल है कि भारत की जो राजधानी है उस पर आतंकवादी हमला हो सकता है। और ये आतंकवादी हमला जो होगा वो करे कौन? पाकिस्तान करे। पाकिस्तान किन लोगों का टट्टू है? पाकिस्तान उन डीप स्टेट की एजेंसियों का टट्टू है जो भारत के भीतर कुछ कुछ करना चाहते हैं। बांग्लादेश उन्हें एक सेफ लॉन्चिंग पैड मिला था। और चूंकि पश्चिम बंगाल में जो है वो एक ऐसी सरकार हुआ करती थी 9 तारीख से पहले तक, या हम कहें कि इस चुनाव से पहले तक, नतीजे आने से पहले तक, जो अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए उन रोहिंग्याओं को भी बसा देती थी जो सही मायने में देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया करते थे। अब वो लोग बसे रहते थे तो इनके लिए जो है मामला बड़ा मुफीद होता था। अभी क्या हुआ है? अभी साहब जिस पश्चिम बंगाल के जरिए ये लोग घुसते थे वहां पर सरकार किसकी आ गई? उनकी आ गई जो सेंटर में बैठे हुए हैं, जो इनकी छाती पर बैठकर मूंग दर रहे हैं, जो इन कट्टरपंथियों, कठमुल्लाओं, सीआईए के एजेंटों, MI6 के गुर्गों और टर्की के वो जो खलीफा वाली खुजली है उसके खिलाफ खड़ी है सरकार। उसी सरकार यानी उसी पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल में आ गई, यानी भाजपा। यानी जो इनका, आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट था, उस एंट्री पॉइंट पे क्या हुआ? ताला लगने जा रहा है, फेंसिंग हो रही है। अब ये जो ताला लग रहा है वो ऐसा नहीं सिर्फ बांग्लादेश, ये ताला जो है नेपाल तक लगेगा। फेंसिंग जो होगी पूरा चाक चौबंद व्यवस्था होगी। अब जब व्यवस्था चाक चौबंद होगी तो ये जो मैथ्यू वान डॉइक जैसे लोगों को भारत के भीतर उपद्रव फैलाने के लिए भेजा जा रहा था, कैसे भेज पाएंगे आप? आपको ध्यान है ना मैथ्यू वान डाइक, जिसको इसी कोलकाता में पकड़ा गया था। ये आया और चला गया मणिपुर। मणिपुर में जो हिंसा भड़की, उसके बाद में म्यांमार चला गया। ये व्यक्ति सशस्त्र विद्रोह के लिए जाना जाता है, आप लोग इससे परिचित होंगे, ये खबर खूब चली थी। तो ये जो ऐसे गुर्गे हैं वो आते हैं और हिंदुस्तान के उर्थ नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में चले जाते हैं, जिसे सबसे ज्यादा वर्नेबल माना जा रहा है, खास तौर से तब जब ग्रेटर बांग्लादेश की कॉन्सेप्ट आई हुई। उस कंसेप्ट के आलोक में आप इस खबर को देखिए कि साहब अचानक ये ये कैसे जो है दिल्ली इनके निशाने पर आ गया। ये इसलिए आ गया क्योंकि इनको लगा कि साहब हमारा जो है, इन्होंने काम धंधा बंद कर दिया। ये बौखलाहट, और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सीआईए और इस तरह की तंजीमों की बौखलाहट है, उसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये खबर देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये खबर बीबीसी की है। इस खबर से पता चलता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जो सत्ता बदली है, उस सत्ता बदल का सबसे ज्यादा असर जो है वो किन लोगों पर पड़ रहा है और वो लोग किस तरीके से बौखलाए हुए। देखिए, ये बांग्लादेश का ये जमाते इस्लामी का नेता है। ये जो रंगपुर डिवीजन आप देख रहे हैं, ये रंगपुर डिवीजन, ये सीमा पूरी मिलती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। यहां जमात का सबसे ज्यादा प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले यूनुस की सरकार हुआ करती थी और यूनुस ग्रेटर बांग्लादेश का सपना पाले बैठा हुआ था। उस ग्रेटर बांग्लादेश के सपने की आप एक तरह से कहें कि जो जो पूरी पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि में सीधे सीधे आप
इधर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक चले जाते थे। ये उनका ग्रेटर बांग्लादेश था। उस ग्रेटर बांग्लादेश को जो ये अमेरिका का CIA है और ये जो चीनी है, इनको भी देख लीजिए, ये चीनियों को भी देख लीजिए, ये जो दर्द उठा है मीठा मीठा इन लोगों में, उस दर्द की वजह है। ये देखिए, ये चीनी डेलीगेट्स जो है, ये इनसे मिलते हैं सब। एक मिनट, मैं साझा करता हूं आपके साथ, साझा करता हूं, बड़ा जरूरी है वो साझा करना, अन्यथा जो है ये बीजेपी बांग्लादेश, ये देखिए, ये खबर है, ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दो खबरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इन दो खबरों का सीधा जो ताल्लुक है वो ताल्लुक पश्चिम बंगाल के चुनाव और जो दिल्ली में हाई अलर्ट है उससे। अब ये जो खबर है ये क्या कह रही है, थोड़ा आप खबर देखिए। खबर कह रही है कि आई ऑन पोल्स जमात रीच आउट टू चाइना, व्हाट इज कुकिंग। ये दो खबरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि ये जो दिल्ली में हाई अलर्ट हुआ है ना साहब, ये जो अलर्ट आया है कि साहब पाकिस्तानी गुर्गे जो है वो आतंकवादी हमला कर सकते हैं, इस आतंकवादी हमले की वजह क्या है। जमात के साथ मिलकर ये लोग बाकायदे क्या पका रहे थे, भारत विरोधी अभियान की खिचड़ी। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो रंगपुर डिवीजन है, जब यहां चुनाव हुआ है तो इस रंगपुर डिवीजन में पूरा जो खेल हुआ है चुनाव के दरमियान, उस खेल में इस सीमावर्ती इलाके में जहां जो जो सीमा पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की मिल रही है, यानी रंगपुर डिवीजन और पश्चिम बंगाल, इस पूरे सीमावर्ती इलाके पर जमात जीता है। ये बहुत बड़ी बात है, जमात की जीत हुई है। रंगपुर डिवीजन सीधा सीधा सिलीगुड़ी से जुड़ा हुआ है और यहां कौन जीत रहा है, जमात। असम से लगा हुआ सीमा कौन जीत रहा है, जमात। जमात का किसके साथ संबंध बेहतर है, रूस इनके, माफ करिए, चीन इनके साथ पेच लड़ा रहा है। अमेरिका का CIA इनके साथ पेच लड़ा रहा है। क्यों लड़ा रहा है, क्योंकि जमात के ही जो लोग हैं, ये जो रोहिंग्या को ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं, इन्हीं रोहिंग्या को इस बांग्लादेश और असम के जरिए, माफ करिए, पश्चिम बंगाल और असम के जरिए भारत में भेजा जाता है भारत विरोधी उपद्रव मचाने के लिए। और ISI, आपको ध्यान होगा अभी 2 रोज पहले, बमुश्किल 2 रोज पहले जो है वो खबर संभवतः अभी अपने पास हमने रखी नहीं है, 2 रोज पहले की बात है जब ISI और इन लोगों की मुलाकात होती है। किसकी, बांग्लादेश के जो मुखिया हैं, यानी इसके इंटेलिजेंस के, उनकी और ISI के बीच एक पैक्ट पर दस्तखत होता है। ये जो पैक्ट है ये कौन सा पैक्ट है, ये हलचल है कि देखिए ISI के जरिए ही पूरा ऑपरेशन चलाती है ये कौन, CIA। तो अब जब ISI के जरिए ही पूरा ऑपरेशन चलाती है तो किसको उतारा जाएगा ग्राउंड पे, ISI को ही उतारा जाएगा कि देखो हम लोगों का जो पूरस रास्ता है उस पूरस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है। ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, ये इसकी चाणक्य नीति ने हमारी नीति को फेल कर दिया है। भाई इन लोगों की क्या कवायद थी, जो हमने आपको पूरी फ्रेम बताई, उस फ्रेम में क्या है, उस फ्रेम में सीधी सीधी बात यह है कि ये लोग बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे थे और बांग्लादेश अपना इस्तेमाल होने दे रहा था। वो इसलिए होने दे रहा था क्योंकि बांग्लादेश, तो देखिए क्या है ना कि यहां पर असर है, अभी भी ठीक ठाक असर है, और जिस जिस पार्टी की सरकार है ना, उनके पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं और रहते हैं। वो कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं, वो जमात का समर्थन करते हैं, और ये बन भी इसीलिए पाए हैं क्योंकि
चाहता आका है कि इनकी सरकार बने। तो कुल अपना कहना यह है कि ये जो दिल्ली में आप हाई अलर्ट देख रहे हैं, ये हाई अलर्ट दरअसल बौखलाहट है, डीप स्टेट के उस एजेंडे का डिरेल हो जाना जो बांग्लादेश के जरिए बनाया गया था भारत के भीतर पेनिट्रेशन का, और उस पेनिट्रेशन का रास्ता कहां से होकर जाता रहा? पश्चिम बंगाल, असम, यहां से होकर जाता रहा। अब क्या हुआ है कि असम में सरकार थी ही, पश्चिम बंगाल में भी सरकार आ गई। जब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार आ गई तो वो जो पोरस रास्ता था, वो पोरस रास्ता बंद हो गया। तो ये जो रातों रात खेल हुआ, ऐसा पोरस रास्ता बंद हो गया जैसे ही सरकार ने शपथ ग्रहण लिया। देखिए 9 तारीख के पहले तक इन लोगों को लग रहा था कि नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे ये लोग, फिर भी इनको लग रहा था। लेकिन जब बन गया, तो आप जब बन गया तो इनके अंदर जो है खलबली मची कि ऐसा कैसे हो गया। और आप देखिए कि जो बीजेपी जीती उसके बाद, ये देखिए ये यही मैं खोज रहा था, मिल गया। ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है, ये उस साजिश का हिस्सा है जो साजिश भारत के खिलाफ की जाती रही है। देखिए जमात के साथ बैठकर पींगे मारी जा रही हैं। ठीक है साहब, ये आज की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर पुरानी है। ठीक, ये तस्वीर जो है वो पुरानी है, ये अभी की नहीं है। नहीं तो आप समझें कि आज ये उस दरमियान की है जब वहां पर चुनाव वगैरह चल रहे थे। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जमात और इन लोगों का जो है कनेक्शन है, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने की वजह से जो जमात के जरिए इनके मंसूबे रहे, उन मंसूबों पर जो है पानी फिर गया है। इसीलिए देखिए जैसे ही बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में सरकार आई किसकी? बीजेपी की, वैसे ही देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश सेना ने हाई अलर्ट जारी किया। ठीक है, क्यों हाई अलर्ट जारी किया? क्योंकि सबको धकियाया जाता, मतलब धकियाया गया था, सबको धकियाया जाएगा, जाता नहीं, सबको भगाया जाएगा यहां से जो घुसपैठी है। समझ रहे हैं साहब? तो ये जो पूरा खेल है, वो खेल समझने की जरूरत है। ये खेल सीधे सीधे ये था कि भारत के भीतर उपद्रव फैलाने का। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जो सीआईए और डीप स्टेट का एजेंडा था वो धरा का धरा रह गया। ये पूरा एजेंडा था, जिस एजेंडे की हवा निकल गई, तो जब एजेंडे की हवा निकल गई तो आप एक तरह से कहें कि दिल्ली फिर निशाने पर।